तो ध्यान देना, आप मन एकाग्र रखेंगे तो आप समझ लेंगे। समझ गए? तो ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि और कर्दम की पुत्री हविभुर, अर्थात इन दोनों का विवाह हुआ। तो इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, हविभुर और पुलस्त्य ऋषि, इन दोनों के मिश्रण से दो बालक प्रकट हुआ। एक बालक का नाम हुआ अगस्त्य मुनि और दूसरा का नाम हुआ विश्रवा। समझ गए? और इनके बाद ये पुलस्त्य मुनि और हविभुर, ये दोनों पति पत्नी मिलकर इलाबिडा के साथ ये विश्रवा मुनि का विवाह कराए। ध्यान देना, इलाबिडा जब इनका विवाह कराए, इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, विश्रवा मुनि इलाबिडा, इन दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ जिनका नाम पड़ा कुबेर। श्री सीताराम भगवान की जय। कुबेर नाम पड़ा। इनके बाद ध्यान देना, फिर विश्रवा मुनि को मोहित किए कर्कशी, ध्यान देना, तो कर्कशी उनको मोहित किए। तो इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, इन दोनों के मिश्रण से रावण और कुंभकर्ण, ये दो भाई जन्म लिए। जब रावण जन्म लिए, ध्यान देना, तो रात्रि का समय था, भयंकर बारिश था और पशु पक्षी ये सब रोने लगे। इनके जन्म होते ही रोने लगे। अब विश्रवा मुनि मन में सोचे कि भाई, इनके जन्म होते ही इतना भयंकर बारिश पड़ रहा है, पशु पक्षी भी रोने लगा है, इसलिए इसका नाम होगा रावण। रावण का जन्म हुआ। तो रावण जब जन्म हुआ तो माता के ठीक बगल में उनको सुलाए। जब कोई बालक जन्म लेता है तो माता के ठीक सीने से सटाकर उनको सुलाया जाता है, माता के सीने में ठंडक पहुंचता है। और इनके बाद जैसे ही चादर उनको ढके तो तुरंत वह 12 वर्ष का बालक बन गया। तुरंत तीव्र गति इनका बढ़ने का था, लंकापति रावण का। तो अंत में इधर ये कुंभकर्ण और रावण, और इनके बाद इनको दो पुत्री हुई। एक का नाम सुपनेखा, एक का नाम है कुंभनी। ध्यान देना, एक का नाम कुंभनी जो कि मथुरा के राजा मधु उनके साथ विवाह कराए, और कुंभनी और मधु के मिश्रण से लवणासुर का प्रगट्य हुआ। तो लवणासुर को शत्रुघ्न जी के हाथों द्वारा लवणासुर का मृत्यु हुआ। और इधर ध्यान देना, विश्रवा मुनि के आश्रम में एक केचुकेशी नाम की स्त्री थी, वो इनका सेवा किया करती थी। तो अंत में इनके ऊपर मन पिघल गया विश्रवा मुनि का। तो अंत में इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, इन दोनों के मिश्रण से दो, एक बालक एक बालिका, अर्थात एक कन्या एक पुत्र, ये दो जन्म लिए। तो एक का नाम पड़ा विभीषण और दूसरा का नाम पड़ा त्रिजटा। और इनके बाद ये सब मिलकर तपस्या किए। जब तपस्या किए लंकापति रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, तो ये आपस में विचार किए लंकापति कि देखो, एक काम करो, तपस्या तो कर रहे हो, परंतु अगर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए, इनको करें कुंभकर्ण को, तो इंद्रासन मांगना, इधर उधर कुछ नहीं मांगना, इंद्रासन मांगना। 6 महीना के लिए इंद्रासन, बाकी निंद्रासन। तो वो जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो लंकापति रावण के पास आए, और जैसे ही लंकापति रावण के पास आए तो प्रसन्न हो गए।
तो लंकापति रावण बोले, हे नाथ, आप हमारे ऊपर अगर प्रसन्न हैं तो आप हमें अमर वर का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, देखो हमारे पास अमर वर का वरदान नहीं है, और कुछ दूसरा मांग लो। लंकापति रावण घुमा फिरा के मांगे, जे सामान्य मनुष्य और बंदर यानी कपि, समझ गए, इन दोनों को छोड़कर और हमारा मृत्यु किसी दूसरे के हाथों ना हो, इस प्रकार का मांगे। तो अंत में बोले तथास्तु। इनके बाद कुंभकर्ण के पास आए। कुंभकर्ण बोले कि हे नाथ, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो आप एक काम करो। जैसे ही बोलने वाले थे, सरस्वती माता को याद किए श्री ब्रह्मा जी, तुरंत सरस्वती माता ब्रह्मा जी के बात को मानकर उनके जीवा पर बैठ गए। जैसे कभी कभी देखना, व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, शुद्ध हिंदी बोलने वाला, थोड़ा सा तोतली भाषा बोल देते हैं, पता ना, जैसे कहते हो ना कि मुख से ही पिसल गया शब्द, जुबान से ही शब्द पिसल गया, समझ गए। उसी प्रकार से ये कुंभकर्ण के जीवा पर जैसे ही सरस्वती माता बैठ गए, तो बोले वर मांगो। बोले, हे नाथ, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो आप हमें 6 महीना के लिए निंद्रासन दे दो और 1 दिन के लिए मैं जगूं। बोले तथास्तु। तुरंत निंद्रासन, मतलब नींद में रहो। मांग रहा था इंद्रासन और मांग लिया निंद्रासन। 6 महीना सो, 1 दिन के लिए जगो। तो जैसे ही फिर होश में आए, तो कुंभकर्ण बोले, हे नाथ, कुछ वर मांगने में हमरा उल्टा पुल्टा हो गया है, एक बार और हमें मौका दो। बोले नहीं नहीं, जो एक बार हो गया सो हो गया, फिर दोबारा नहीं होता है। अंत में पछताने से क्या लाभ, जब समय निकल गया। तो अंत में इनके बाद विभीषण जी के पास आए। तो विभीषण जी को बोले, पुत्र वर मांगो। बोले, हे नाथ, हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं, तो आप हमें भगवान के चरण का हमें भक्ति दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान देखो, आपको अगर दर्शन दे तो भक्ति मांगो। कई व्यक्ति तो देखो लाइन में खड़े रहते हैं कि हमें पुत्र दे दो, हमें पुत्री नहीं है पुत्री चाहिए, हमें धन नहीं है धन चाहिए। इस प्रकार से कहते रहते हैं। बाबा, मेरा काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है, अर्थात अपना स्वार्थ देखता है। जिस भक्ति में स्वार्थ हो, याद रखना, करोड़ों जन्म आपका बीत जाएगा, फिर भी भगवान शिव का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वार्थ को हटाओ। तो अंत में ध्यान देना, जब इस प्रकार से तीनों भाई वर को प्राप्त कर लिए, तो ये विवाह योग्य हुए, इनका विवाह करना चाहिए। तो अब विवाह कैसे हो? मया तनुजा मंदोदरी नामा, जय जय राम। ध्यान देना, मय तनुजा मंदोदरी नामा। मंदोदर नाम का एक ऋषि था, ध्यान देना, वो दूध पीकर तपस्या करते थे। तो मंदोदर ऋषि एक बार स्नान करने के लिए गए, दूध रख दिए, तो एक सर्प उस दूध को पा गए, यानी पी गए। जब सर्प दूध पीता है तो जहर भी उगल देता है, समझ गए।
तो वो दूध हो गया जहरीला। तो एक मेढकी वो वहां पर रहती थी मंदोदर ऋषि के आश्रम में। वो डेली मंदोदर ऋषि राम कथा करते थे और वो मेढकी मंदोदर ऋषि को गुरु मानकर वो राम कथा श्रवण करते थे मेढकी। तो उनके अंदर में एक सोच आया, जो गुरु महाराज कहा करते थे कि दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण भी चला जाए तो ना चाहने पर भी उसे वैकुंठ मिलता है, वैकुंठ मिलता है। इसलिए हम अपने गुरु महाराज को बचाने के लिए हम इस जहरीले ये जो दूध है जो जहरीला हो गया है, हम इसमें अपना शरीर का त्याग कर देंगे। और गुरुदेव के चरण को याद किए, ध्यान रखना, वो गुरुदेव के चरण को याद किए और उस दूध में छलांग मार दिए तो उनका मृत्यु हो गया। इतने में मंदोदर ऋषि आए। मंदोदर ऋषि इनको बोले, जैसे ही दूध को देखे तो अब मन में सोच रहे हैं, भाई ये दूध में मेढकी है तो ऐसा क्यों? तो मंदोदर ऋषि जल लिए, जल लेकर मंत्र द्वारा बोलने लगे, अगर ये मेरे हित के लिए अपने शरीर का त्याग किया है तो यह एक सुंदर सी कन्या हो जाए, या मेरे अनहित के लिए ये शरीर का त्याग किया है तो यह जलकर भस्म हो जाए। इतना कहकर जल जैसे ही वह मेढकी पर छीटे तो वह मेढकी एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई। तो बोले आप इसमें शरीर क्यों त्याग किए? बोले गुरु महाराज आप हमें क्षमा करना, हम आपके ही आश्रम का हम मेढकी हैं और आप डेली भगवान श्री राम की कथा आप सुनाते थे और हम आपकी कथा सुने हैं और उस कथा में आप कहा करते थे जे अपना प्राण ये दूसरे का प्राण अपने प्राण को दांव पर लगाकर अगर बचा लिया जाए वह सबसे बड़ा धन्यवान व्यक्ति होता है और उसे ना चाहने पर उसे वैकुंठ मिलता है। आप स्वयं कथा में कहा करते थे। तो इसमें एक सर्प आकर ये दूध को पी गए थे और ये जहरीला हो गया था और आप आने के बाद आप इस दूध को पा जाते तो हे गुरुदेव आपका मृत्यु हो जाता, तो ये ठीक नहीं होता। इसलिए आपको बचाने के लिए हम अपने शरीर का त्याग कर दिया है। ये बात सुन करके मंदोदर ऋषि प्रसन्न हो गए। बोले बेटी आज तूने, देखो ध्यान देना, उनको क्या बोले? बेटी बेटी आज तूने मेरा मान रख लिया और हम जो आपको राम कथा सुनाते थे उस कथा का प्रभाव आज तूने हमें दिखा दिया। इसलिए बेटी अब तू कोई नहीं, आज से तू हमारी पुत्री है। तभी से उसका नाम पड़ा मंदोदरी। समझ गए? उनका नाम पड़ा मंदोदरी। और इनके बाद मंदोदरी वहां पर रहने लगी। तो मंदोदरी जो वहां रहने लगी तो साधु संतों का वस्त्र भी ये सफाई करते थे, जल में ले जाकर सफाई करते थे। तो संतों का वस्त्र भी लेकर जाते थे, तो उसमें लंगोटी भी सफाई किए। तो लंगोटी जो धुलाई कर रहे थे जल में, इनको अनायास प्यास लगा, ये कुछ समझ नहीं पाई और जल को पा गई। तो संतों का तेज लंगोटी का तेज जल में गया और वो जल जैसे ही पी गए तो वो मंदोदरी माता वो गर्भवती हो गई। ध्यान देना, जब ये गर्भवती हो गई, ध्यान देकर सुनना, जब यह गर्भवती हो गई धीरे धीरे गर्भ बढ़ता गया। ये बात मंदोदरी ऋषि को मालूम पड़ा तो अंत में ये मैं तनुजा के पास आए और उनको बोले देखो अपने पुत्री के समान आप इसका लालन पालन करना और इसे आश्रम में रहना ठीक नहीं है।
तो अंत में उनके पास दिए। तो लंकापति रावण मंदोदरी के ऊपर दृष्टि डाले, इनको बहुत सुंदर लगा। अंत में ये हट करके मंदोदरी माता के साथ लंकापति रावण विवाह कर लिए। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इनका विवाह हुआ। इनके बाद धीरे धीरे ये गर्भ बढ़ता गया। जब इनका गर्भ बढ़ता गया सज्जनों, तो अंत में मंदोदरी माता बोली, जी हे नाथ, हमने सुना है कि आपका और बाली का गर्जन आप दोनों का एक जैसा है, बाली और आपका। बोले हाँ, तो हमारा इच्छा है जो हम बाली का गर्जन सुने, तो आप हमें ले चलो। तो पुष्पक विमान पर इनको बिठाए, ये मंदोदरी माता को, और लेकर आए। तो किचकिंधा आए। किचकिंधा में ध्यान देना, किचकिंधा में इनको, किचकिंधा से थोड़ा दूर में इनको रखे, ये मंदोदरी माता को। और इधर लंकापति रावण गर्जन करते हुए बाली को ललकारे। तो बाली भी गर्जन करते हुए जैसे ही बाहर आए, इन दोनों का गर्जन, ध्यान देना, इन दोनों का गर्जन से इनका मंदोदरी माता का गर्भ गलित हो गया। तो अंत में माता मंदोदरी अपने आंचल को फाड़कर उन बालकों को उन वस्त्रों में लपेट दिए, और इनका बेहोशी जैसा स्थिति होने लगा। तो लंकापति रावण जैसे ही मंदोदरी के ऊपर दृष्टि डाले, तो इनका बेहोशी जैसा देख करके लंकापति रावण पीठ देकर वो भागे। और जैसे ही भागे सज्जनों, तुरंत मंदोदरी को गोदी में उठाए और पुष्पक विमान पर बैठाए और लेकर उसे लंका चले गए। और जैसे ही लंका गए, और इधर जो ये बाली जो था ये रगड़ते हुए जा रहे थे उनको, तो जिन स्थान पर मंदोदरी माता को गोदी में उठाए, उस स्थान पर ये बाली गए। वहां पर जैसे ही गए, ये तो इतने में भाग गए। उस जगह वो बालक को देखे, ध्यान देना, वो बालक को देखे तो वो बालक रो रहा था, कोई था नहीं। अंत में उन बालकों को गोदी में ले लिए और वो ला करके माता तारा को दिए। ध्यान देना, जैसे ही माता तारा को दिए, तो वो अपने संतान के रूप में उनको पालन किया। उसका नाम पड़ा अंगद। श्री सीताराम भगवान की जय। नाम पड़ा अंगद। तो ध्यान देना, इनके बाद